हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज दोस्तों छत्तीसगढ़ के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और रोज़ ऐसे ही छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और मैं दो तरह से क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों, एक विज्ञान का लाता हूँ और दूसरा छत्तीसगढ़ का। प्रतिदिन आता है मेरा वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो प्रतिदिन चाहिए तो आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे जाकर क्लिक करें ताकि आपको रोज़ मेरा वीडियो मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाली का प्रशस्त मंदिर। प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया? या प्रशस्त मंदिर बोले या प्रस्तर मंदिर बोले, ये मंदिर दोस्तों महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने बनवाया है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने बनाया है। तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पाली में तो शिव मंदिर है, पाली में शिव मंदिर है। हाँ दोस्तों, पाली में शिव मंदिर है और ये जो शिव मंदिर है उसका निर्माण तो विक्रमादित्य ने करवाया था। हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य ने ही करवाया था। लेकिन ये जो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का जो बनाया गया मंदिर है ये 7वीं सदी का है। कब की है? 7वीं सदी का। और ये कब की है? 9वीं सदी का है। मतलब 2 साल बाद विक्रमादित्य ने बनाया है। ये पहला वाला भी मंदिर पाली में है, प्रशस्त मंदिर, और शिव मंदिर भी पाली में है। और ये जो शिव मंदिर पाली में है उसका जीर्णोद्धार जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। चलो, जब बात आ रहे हैं महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन कौन थे? तो ये पांडु वंश के थे। पहले वैष्णव धर्म को मानते थे और बाद में शैव धर्म को मानने लगे। और ये हर्षगुप्त के पुत्र था। जब हर्षगुप्त का मृत्यु हो जाता है तब उसके याद में उसकी पत्नी रहती है वाष्टा देवी, वो एक मंदिर का निर्माण करते हैं। वो कौन सा मंदिर है? तो वो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। अब ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो ये सिरपुर में है। नाम तो लक्ष्मण है लेकिन इसके अंदर विष्णु मंदिर है फ्रेंड्स। और ये जो मंदिर बन रहा होता है ये बाला अर्जुन के शासनकाल में पूर्ण होता है फ्रेंड्स। ये भी याद रखना, कहीं वाष्टा देवी की जगह में बाला अर्जुन आता है तो ये भी सही होगा। तो ये जो बाला अर्जुन रहता है इसके एक कवि रहता है, दरबारी कवि रहता है। उस दरबारी का नाम रहता है ईशान बस रहता है। महाकवि ईशान बोलते हैं। जो ईशान देव रहते हैं वो भी पांडु वंश से हैं। आपके मन में ईशान बोला हूँ तो ईशान से ईशान देव आ रहा होगा, जैसे मेरे मुंह से भी आया। तो ईशान देव जो रहता है ये भी पांडु वंश का है, वो शुरू वाला है। और ये जो ईशान है ये इसका दरबारी कवि है जिसे महाकवि ईशान कहते हैं। और इसका एक उपाधि भी रहता है, ये उपाधि भी धारण करते हैं बाला अर्जुन। वो कौन से हैं उपाधि? तो परम महेश्वर का है। परम महेश्वर का उपाधि धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं? बाला अर्जुन वर्धन वंश के हर्षवर्धन और वातापी वंश के पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन रहते हैं। दोनों के समकालीन रहते हैं, पुलकेशिन द्वितीय वातापी वंश के और वर्धन वंश के हर्षवर्धन के क्या रहते हैं? ये समकालीन रहता है। तो ये है बाला अर्जुन के समय में एक चीनी यात्री आता है, जिसका नाम रहता है हेनसांग। इसी के समय में क्या करता है? छत्तीसगढ़ की यात्रा करता है 639 ईस्वी में। और ये सिरपुर का यात्रा करते हैं, साथ ही मल्हार का भी यात्रा करते हैं। और एक पुस्तक भी लिखता है जिसका नाम रहता है सियाकलो। और उसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो बोलते हैं। स्वीकी रहते हैं पुस्तक का नाम। और छत्तीसगढ़ को कियासलो कहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को उस समय कौशल कहा जाता था। तो ये चीनी व्यक्ति था, तो ये अपनी भाषा में कौशल न बोलकर कियासलो कहा गया है। तो ये हेनसांग था। इसके बाद अगला वंश है प्रवर राज। तो प्रवर राज में प्रवर के बाद राज जुड़े हैं। तो राज से सरब राज, और सरब राज ने एक वंश की स्थापना किया था सरबपुरी। तो जब प्रवर में राज रहेगा तो वो समझ लेना ये सरबपुरी राजवंश का है। और प्रवर से एक और नाम आता है प्रवर सेन नाम आता है। तो प्रवर राज और प्रवर सेन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। प्रवर राज जो रहते हैं सरबपुरी वंश के रहते हैं और प्रवर सेन जो रहते हैं वो सेन वंश कौन से वंश को बोला जाता है? तो वाकाटक को बोला जाता है। वाकाटक को ही सेन वंश बोला जाता है।
जब भी नाम के बाद सेन लगा रहता है तो समझ जाना वो वाकाटक का रहता है। तो वाकाटक के समय में एक महाकवि आता है, महाकवि कालिदास, और आज छत्तीसगढ़ आने के बाद एक बुक की रचना करते हैं, वो है मेघदूत। मेघदूत की रचना करते हैं और मेघदूत की छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है एक छत्तीसगढ़ की कवि। तो छत्तीसगढ़ की कवि कौन है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे देना फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो ये था प्रवरराज। अब देखते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन में हमारा पृथ्वीदेव द्वितीय है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पृथ्वीदेव के समय में अकलतरा जो शहर है, अकलतरा जो शहर है, ये नगर का स्थापना पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में हुआ था। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि अकलतरा का तो स्थापना किया था अकाल देव ने। हाँ, सही सुना है आपने, अकाल देव ने ही किया था, लेकिन जो अकाल देव रहता है वो पृथ्वीदेव द्वितीय का भाई रहता है, और इसी के समय में पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में अकलतरा शहर का स्थापना होता है। और साथ ही गजकीला, खड़क तालाब ये सब रतनपुर में स्थापना करवाता है, निर्माण करवाता है कौन, पृथ्वीदेव द्वितीय। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स याद रखना, इसका 13 अभिलेख मिले हैं। छत्तीसगढ़ की कोई भी शासक राजा में या राजवंश में सबसे ज़्यादा अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय का मिला है। अभिलेख दोस्तों, अभिलेख सबसे ज़्यादा किसका मिला है, पृथ्वीदेव द्वितीय का। पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में फ्रेंड्स याद आ रहा है एक मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, वो मंदिर है राजीव का राजीव लोचन मंदिर जो राजीव में है, इसका जीर्णोद्धार करवाता है। मंदिर का स्थापना कौन करवाए रहते हैं, नलवंश का विलासतुंग। कौन बनवाए रहते हैं, विलासतुंग जो नलवंशी राजा है, इसी ने क्या करवाया रहता है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया रहता है, जिसका जीर्णोद्धार जो पृथ्वीदेव द्वितीय है इसका सेनापति रहते हैं जगपाल देव ने ही किया था इसके शासनकाल में। अब जगपाल देव से ये समझ आता है कि जगपाल देव जो रहते हैं वो बहुत शक्तिशाली सेनापति होता है। तो सबसे ज़्यादा कलचुरी वंश का विस्तार जो होता है दोस्तों पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में ही होता है। इसी के समय सारंगढ़, कांकेर, सिहावा और ऐसे ही कई नगर को जीते थे। कौन, तो जगपाल देव जो पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति था। और कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे, और जैसे मंदिर में एक नारायणपुर में मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था से धुरजरी मंदिर का निर्माण करवाया था। अब एक डूमर महल का निर्माण ये पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था नारायणपुर में। अब एक संबलपुर में भी शिव मंदिर का स्थापना करवाया था। तो ये था पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद अगला है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के एक और नाम है जयमेव, इसे एक और नाम से जाना जाता है जयमेव। और ये बाणवंशी राजा थे, बाणवंश के राजा थे। अरे पाली में शासन चलाता था, पाली में शासन करते थे। अब पाली में शिव मंदिर का स्थापना किया था। शिव मंदिर का कब, 9वीं शताब्दी में, और ये बाला अर्जुन 7वीं शताब्दी में, दोनों पाली में निर्माण करवाए थे। तो जो मंदिर है शिव मंदिर, तो इसका जीर्णोद्धार कौन कराते हैं, तो ये जाजल्ल देव ने करवाते हैं। जाजल्ल देव प्रथम ने क्या करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन का सभी ऑप्शन को मैं समझा दिया हूँ, और इसका उत्तर आएगा आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसने प्रशस्त मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री हेंगसांग सिरपुर की यात्रा की थी। हेंगसांग मैं भी ऊपर में बताया हूँ, ये जो हेंगसांग है ये 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आता है और बाला अर्जुन के शासनकाल में आता है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ आता है। अब मल्हार के सिरपुर के अलावा ये मल्हार का भी यात्रा करते हैं फ्रेंड्स, सिरपुर के अलावा मल्हार का भी यात्रा करते हैं। और याद आ रहा है 639, तो 600 की बात की है, तो ये 7वीं सदी में है दोस्तों, 7वीं सदी में आया था। और 7वीं सदी में जब आया था तो छत्तीसगढ़ को किया स्लो कहा था।
छत्तीसगढ़ को किया स्लो कहा गया था, किया स्लो कहा था। और अपनी एक पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था सियुकी पुस्तक का नाम था। इसी में छत्तीसगढ़ को किया स्लो कहा गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ को उस समय कोसल कहा जाता था, तो कोसल से ये किया स्लो कहा गया है। तो ये था हेंग सॉन्ग। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? जो समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में जो कोसल राज्य है उसे ये बोल रहे हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? कोसल के शासक का क्या नाम है करके पूछ रहे हैं। जो प्रयाग प्रशस्ति है, तो उस प्रयाग प्रशस्ति को जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहता है, जिसका नाम रहता है हरिसेन, दरबारी कवि समुद्रगुप्त के हरिसेन रहते हैं। यही हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिण पथ का क्या करते हैं फ्रेंड्स? यात्रा करते हैं। दक्षिण पथ की क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो दक्षिण पथ की यात्रा में छत्तीसगढ़ जब आते हैं तो उस समय छत्तीसगढ़ का राजा रहता है। छत्तीसगढ़ को उस समय कोसल कहा जाता था। तो कोसल का जो राजा होता है वो महेंद्र होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? महेंद्र होता है। और ये महेंद्र कौन सा वंश का है आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। उसी समय छत्तीसगढ़ की दंडकारण्य का जो राजा रहते हैं वो प्रयागराज रहते हैं। तो ये दोनों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और प्रयागराज को मारकर फ्रेंड्स व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि भी धारण किया था। तो चलो इनके भी ऑप्शन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में है शिवगुप्त। शिवगुप्त फ्रेंड्स, ये शिवगुप्त सोमवंश से संबंधित है। सोमवंश से संबंधित है शिवगुप्त। और ये सोमवंश के संस्थापक भी हैं सोमवंश का। तो ये शिवगुप्त हो गया। और शिवगुप्त के बाद सोमेश्वर देव जो हैं वो छिंदक नागवंश के हैं। छिंदक नागवंश। ये जो सोमेश्वर देव हैं ये उपाधि धारण किया रहता है। इसका कुछ उपाधि है जैसे कि परमेश्वर और एक और उपाधि रहता है महाराजा धीराज का उपाधि धारण किए रहते हैं। तो उपाधि कौन धारण किए रहते हैं? सोमेश्वर। और सोमेश्वर को एक राजा पराजित कर देता है, कलचुरी राजा, जिसका नाम रहता है जाजल्य देव प्रथम रहते हैं। वो पराजित कर देते हैं और इसे बंदी भी बना लेते हैं। और बंदी बनाकर क्या, इसके जो उपाधि है महाराजा धीराज का, उसे स्वयं धारण कर लेते हैं। कौन धारण कर लेते हैं? जाजल्य देव प्रथम। और बाद में इसकी जो माँ रहती हैं सोमेश्वर देव का, ये जाकर जाजल्य देव से प्रार्थना करती हैं तो छोड़ भी देते हैं। तो सोमेश्वर देव था। सोमेश्वर देव के बाद अगला जो है महिपाल देव हैं। तो जो महिपाल देव है ये संबंधित है काकती वंश से। काकती वंश से संबंधित है महिपाल देव। महिपाल देव के समय में एक मराठा सेनापति होते हैं जिसका नाम रहता है रामचंद्र बाघ। तो ये रामचंद्र जो बाघ रहते हैं ये क्या कर देते हैं? 1809 में फ्रेंड्स महिपाल देव पर हमला कर देते हैं। जिससे महिपाल देव क्या हो जाता है फ्रेंड्स? पराजित हो जाते हैं। अब पराजित होने के कारण इसे कर के रूप में बहुत सारा टैक्स मराठा शासक को पटाना पड़ता है। और ये क्या कर देते हैं? इसे पटाने में असमर्थ हो जाता है। जो बकाया रहता है तो उस बकाया के बलदे जो सिहावा जो परगना रहता है उसे नागपुर को दे देते हैं। नागपुर से मराठा जो सेनापति रहते हैं उसे शासन करते हैं तो नागपुर को दे देते हैं। और ये कब देते हैं? तो ये 1830 में दे देते हैं फ्रेंड। सिहावा का 1830 में दे देते हैं। और इन्हीं महिपाल देव के समय में ही 1818 में आंग्ल मराठा संधि होती है। किसके समय में? तो ये महिपाल देव के समय में। ये था महिपाल देव।
कि चारों ऑप्शन को बता दी हूँ, तो इसका जो वास्तविक उत्तर आएगा वो सी आएगा फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके दे देना मुझे, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। यदि आप चाहते हो कोई वीडियो बनाकर कोई समझा दे तो मैं ज़रूर ऐसा कर सकता हूँ। आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलो प्रश्न क्रमांक 4 में जाते हैं। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। जो कलचुरी शासक हैं वो रतनपुर से राज्य करते हैं, शासन करते हैं। तो कौन कौन से हैं? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्लदेव प्रथम, प्रतापमल देव, रत्नदेव द्वितीय। तो इन शासकों का क्रम निर्धारित करे करके तो जो कलचुरी वंश है वो कलचुरी वंश में सबसे प्रथम शासक रहते हैं कलिंगराज, और उसके बाद कमलराज, कलिंगराज के बाद कमलराज, और कमलराज के बाद आता है रत्नदेव के बाद पृथ्वी के बाद जाजल्लदेव। तो एक बात याद रखना फ्रेंड्स, रत्न से आर, पृथ्वी से पी और जे से जे। तो ये क्रम है RPJ। तो RPJ जैसे हैं तो पहले रत्नदेव आते हैं, फिर उसके बाद पृथ्वीदेव, फिर उसके बाद जाजल्लदेव। ये 2 बार आता है, 2 बार रिपीट होता है। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्लदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल्लदेव द्वितीय। उसके बाद फिर रत्नदेव तृतीय आता है, और रत्नदेव तृतीय के बाद एक राजा आता है जगतदेव, जो बहुत ही कम समय में शासन करते हैं, कम समय के लिए। उसके बाद राजा आते हैं, उसका नाम रहते हैं प्रतापमल देव आता है। और इसके बाद जो शासन आता है वो अंधकारमय में चला जाता है, अंधकार युग में। उसके बाद फिर आगे कल्याण साय, आगे तो अन्य जो शासक हैं वो आते हैं। तो ज़्यादा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। जो ऑप्शन है उसे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया गया है पृथ्वीदेव प्रथम। तो रत्नदेव के बाद पृथ्वी आता है, तो पहले रत्नदेव को देखते हैं। तो रत्नदेव में रत्नदेव द्वितीय है, भी पृथ्वीदेव प्रथम है, तो बाद में आएगा प्रथम वाला पहले, और जाजल्लदेव प्रथम। तो ये पहले आएगा पृथ्वीदेव के बाद जाजल्लदेव प्रथम। तो पी के बाद जे आता है, पी के बाद जे, तो जाजल्लदेव। फिर उसके बाद फिर से रिपीट आते हैं द्वितीय में, तो रत्नदेव द्वितीय ये आएगा। उसके बाद फिर अंत में रत्नदेव द्वितीय के बाद प्रतापमल आएंगे। तो ये इस तरह से पहला आएंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और अंत में चौथा। तो ये हमारे ऑप्शन में इधर तो नहीं दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन आएगा डी वाला। पहले पृथ्वीदेव आएंगे, फिर जाजल्लदेव, फिर रत्नदेव तृतीय 4 और फिर 3 आएंगे। इस तरह से ये भी ऑप्शन हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्का जारी किए हैं? छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे, कलचुरी राजा बोल रहे हैं। तो कलचुरी राजा में ये है आपके जाजल्लदेव प्रथम ने ही फ्रेंड्स क्या किया था? सोने के सिक्का जारी करवाए थे। जाजल्लदेव प्रथम ने सोने के सिक्के जारी करवाए थे। और अपने ये जो जाजल्लदेव है, सोने के साथ साथ एक और सिक्का चलवाया था फ्रेंड्स, तांबा का। सोने के साथ साथ तांबा का भी सिक्का जारी करवाया था, और उसमें श्री मज्जा जाजल्लदेव अंकित करवाया रहता था दोस्तों। जो अपने सोने के सिक्के होते थे, सोने और तांबे के, उसमें अपने नाम अंकित करवाते थे, श्री मज्जा जाजल्लदेव। और गज शार्दुल जो उनका उपाधि है, गज शार्दुल उनका उपाधि है। एक और उपाधि बताया हूँ, सोमेश्वर देव को पराजित करने के बाद धारण करते हैं महाराजा धीराज। तो एक और उपाधि है। इसके अलावा एक अन्य उपाधि भी है, परमेश्वर कहते हैं अपने आप को, परमेश्वर। तो ये 3 उपाधि है इसका, गज शार्दुल, महाराजा धीराज और परमेश्वर। ये जाजल्लदेव प्रथम का क्या है फ्रेंड्स? उपाधि है। इसके अलावा जो जाजल्लदेव प्रथम थे, ये अपने नाम पर एक नगर की स्थापना किया था फ्रेंड्स। और नगर कौन से हैं? तो वो जांजगीर हैं। कौन से हैं? जांजगीर नगर की स्थापना करवाया था। और जांजगीर में एक शिव मंदिर की स्थापना भी करवाया है। तो इसकी स्थापना है। और इन्हीं के समय में फ्रेंड्स जो मल्हार क्षेत्र है, मल्हार क्षेत्र पर सबसे पहले
शासन किया गया दोस्तों? कलचुरी द्वारा सबसे पहले शासन मल्हार क्षेत्र में इन्हीं के समय में किया गया और ये इतना शक्तिशाली और प्रतापी शासक था फ्रेंड्स। ये जो त्रिपुरी है, त्रिपुरी जो इनका मूल क्षेत्र है, तो ये त्रिपुरी से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और घोषित करने के बाद स्वयं के सोने और सिक्के जारी किए थे इन्हीं के कारण। अब स्वतंत्र घोषित होने के बाद तो ये था जाजलदेव प्रथम। और जाजलदेव प्रथम ने ही फ्रेंड्स जो पाली में शिव मंदिर है, पाली में जो शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी कौन करवाया था? ये जाजलदेव प्रथम ने ही करवाया था। और शिव मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो विक्रमादित्य ने करवाया था, जो बाणवंशी है विक्रमादित्य, जिसे जयमेव भी कहते हैं, जयमेव भी कहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपके जाजलदेव प्रथम के बारे में। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? जो सिक्का है वो दूसरी सदी से हैं, तो इसका नाम क्या है? क्या ताम्र मुद्रा है? क्या यह ताम्र मुद्रा है कि स्वर्ण मुद्रा है कि रजत मुद्रा है कि आहत मुद्रा है? तो फ्रेंड्स ये जो होते थे दूसरी सदी में, वो आहत मुद्रा होते थे। आहत मुद्रा को पीट कर बनाया जाता था, तो इसे एक और नाम से जाना जाता था, पंचमार्क सिक्का भी कहते थे। इसे पीट कर ऐसे ही बना दिया जाता था। तो उस समय का पहले सिक्का था, ये चलन में उस समय सबसे पहली बार आया था। इस कारण से इसे आहत मुद्रा कहते थे। किसी प्रकार का कोई मुद्रा का सांचा नहीं होता था, ऐसे ही पीट के बना दिया जाता था, जिसे आहत मुद्रा कहते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पूर्व काल में जो पंडरिया एस्टेट है उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो मुक्तापुर प्रतापगढ़ था। मुक्तापुर प्रतापगढ़ के नाम से पंडरिया को जाना जाता था। छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में, जो छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था है उसमें सुधार हेतु मेजर जो एगेन्यू थे, वो किन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था? तो किन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था? तो एक था आपके बरार पांडे, तो बरार पांडे भी था, पोतदार भी था, और आमिल नाम का कोई कर्मचारी वाला पद नहीं था, अमीन थे। तो ये बरार पांडे, पोतदार और अमित 3 पद थे। तीनों पद को विस्तार से बता देता हूँ फिर से। जो बरार पांडे होते थे, तो बरार पांडे का काम क्या रहता था? लगान होता था, उस लगान का क्या करते थे? रजिस्टर तैयार करते थे। लगान का रजिस्टर तैयार करते थे। कौन तैयार करते थे? बरार पांडे। जितने भी लगान होते थे, लगान जो जारी करते थे, उस लगान की रजिस्टर तैयार करते थे। कौन? तो बरार पांडे। बरार पांडे के बाद अगला जो है वो पोतदार है। तो पोतदार का काम क्या था? तो पोतदार एक खजांची था। खजांची क्या करता था? ये आमदनी का, जितने भी आमदनी होते थे, उस आमदनी का जो खजांची है वो हिसाब किताब करता था। कौन करता था? पोतदार। हिसाब किताब करता था पोतदार। और साथ ही साथ ये क्या करते थे? बरार पांडे के नीचे वाला पद है तो इसका सहायता भी करता था। जो बरार पांडे हैं उसके सहायता के लिए पोतदार था। अगला तो आमिल वाला पद तो नहीं होते थे, अमीन होते थे। अमीन का जो पद है फ्रेंड्स, ये 1818 में ये पद को क्या किया गया? सृजित किया गया। पहली बार पद तैयार किया गया। और जो अमीन का काम था फ्रेंड्स, वो क्या करते थे? तो वो जितने भी राजस्व प्राप्त होते थे, जो राजस्व प्राप्त आय होता था, उस आय की क्या करता था? ये जो अमीन होता था उसका गणना करता था दोस्त। उसका गणना कार्य कौन करता था? अमीन। जितने भी राजस्व में आय या व्यय होता था तो उसका गणना का कार्य कौन करता था? अमीन। और ये पद का सृजन कब किया गया? तो 1818 में। ये जो अमीन होता था फ्रेंड्स, ये एक पद खुद नियुक्त कर सकता था। एक पद ये खुद नियुक्त करता था अपने नीचे। ये तो अमीन स्थायी पद था, लेकिन ये जो नियुक्त करता था वो अस्थायी होता था। लेकिन पद नियुक्त कर सकता था, उस पद का नाम था फ्रेंड्स पंड्या। पंड्या जो होता था उसका नियुक्त अमीन खुद करता था। ये इसके नीचे कार्य करते थे। तो ये था आपके
ये अमीन और पोतदार और एक है बरार पांडे। तो ये जो है वो अमीर तो नहीं होते थे, तो ऑप्शन में आपके आ जाएंगे कौन कौन से पद होते थे। इसमें ABCD लिख दिया है, टाइप में गलतियों हैं। अमीर तो नहीं होते थे, सी मतलब पहला, ए को पहला मान लेते हैं, बी को दूसरा और अमीर को चौथा मान लेते हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन आएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा राजवंश है जिसके काल में मंदिरों का निर्माण माना जाता है, उसी समय से मतलब मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वो राजवंश है फ्रेंड्स पांडु वंश। पांडु वंश से ही क्या किया जाता है, मंदिरों का निर्माण माना जाता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, पांडु वंश में सबसे पहले 6वीं सदी में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो मंदिर का नाम था लक्ष्मेश्वर मंदिर। अब ये मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये खरोद में है। कहाँ है, खरोद। और इसका निर्माण जो करवाया था वो ईशान देव ने सबसे पहली बार 6वीं शताब्दी में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ, तो खारोद में। और लक्ष्मेश्वर से नाम से एक और मंदिर का याद आता है, वो है लक्ष्मण मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर नाम का लक्ष्मण है, लेकिन इसके अंदर विष्णु मंदिर है। ये कहाँ है, सिरपुर में है। कहाँ है, सिरपुर में। और इसका जो निर्माण करवाया है वो वाष्टा देवी ने। कब करवाया है, तो ये बाला अर्जुन के शासनकाल में। कौन सा सदी में, तो ये जो करवाया था 6वीं के बाद आता है 7वीं सदी में करवाया था। सबसे पहले 6वीं बार, उसके बाद 7वीं सदी में लक्ष्मण मंदिर का। और 7वीं सदी में ऊपर बताया हूँ, ऊपर एक मंदिर का नाम बताया हूँ 7वीं सदी में प्रस्तर मंदिर। बाला अर्जुन के समय में प्रस्तर मंदिर या प्रशस्त मंदिर, ये बाला अर्जुन के शासनकाल में कब होते हैं, 7वीं सदी में। और ये पाली में, कहाँ, तो पाली में निर्माण होता है। तो 6वीं 7वीं में 2 मंदिर हो गया। और 7वीं के बाद आते हैं 8वीं सदी में। 8वीं सदी में 8 से आपको याद रखना है, 8 से राजीव लोचन मंदिर कहाँ है, 8वीं सदी में हुआ था। और ये कहाँ है, तो ये राजिम में है फ्रेंड्स। राजीव लोचन जो मंदिर है वो कहाँ है, राजिम में। और ये नलवंशी राजा विलास तुंग ने करवाया था। इसका निर्माण जो करवाया था विलास तुंग ने। कब, तो 8वीं सदी में विलास में। तो 8वीं सदी में एक मंदिर का निर्माण हुआ था। उसी तरह 8वीं के बाद चले जाते हैं 9वीं में। 9वीं में एक मंदिर अभी बताया ऊपर। 9वीं सदी में आपके बाणवंशी राजा विक्रमादित्य ने एक मंदिर, जिसे जयमेक नाम से जाना जाते हैं, मंदिर निर्माण करवाया था, शिव मंदिर। और ये भी कहाँ है, पाली में है। पाली में बाला अर्जुन के बाद जस्ट ये निर्माण करवाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद 9वीं के बाद 10वीं में तो नहीं है, 10वीं में 11वीं सदी में एक मंदिर का निर्माण होता है। 11वीं सदी में, और 11वीं सदी में बहुत सारा मंदिर का निर्माण होता है फ्रेंड्स। छिंदक नाग वंश द्वारा मामा भाचा मंदिर, बस्तर क्षेत्र में आपके मामा भाचा मंदिर, बहुत सारा मंदिर है छिंदक नाग वंश में, मामा भाचा मंदिर। और 11वीं सदी में ही भोरम देव कवर्धा से संबंधित भोरम देव का निर्माण होता है 11वीं सदी में। 11वीं के बाद 12वीं सदी में नहीं है, 13वीं में नहीं है, 14वीं सदी में आता है। 14वीं सदी में आपका मड़वा महल जो भोरम देव में है, मड़वा महल। और 14वीं सदी में एक और मंदिर आता है। 14वीं सदी में अन्नम देव द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर थी छत्तीसगढ़ के मंदिर के जो निर्माण का समय है फ्रेंड्स। ये था आपका 10वां प्रश्न। 10 प्रश्न, 10 प्रश्न आज का 10वां प्रश्न 9 प्रश्न तक बताएं और 10वां प्रश्न बचा है फ्रेंड्स। एक और प्रश्न है 10वां प्रश्न, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में थे। तो ऐसा कौन सा शासन है जो पंचकुल नामक एक संस्था होता था उसके कंट्रोल में था। तो वो वंश था फ्रेंड्स था कलचुरी वंश। कलचुरी राजवंश में जो कलचुरी वंश थे वो जो पंचकुल नामक संस्था है उनके कंट्रोल में था। ये बस वैसे ही है जो जैसे कि दिल्ली सल्तनत काल में 40 लोगों का एक संस्था होता है जिसके कंट्रोल में होता है दास वंश, वैसे ही कलचुरी वंश से 5
सदस्य होते हैं उनके नियंत्रण में कौन होते हैं? कलचुरी वंश होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स। चलो इस प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। मैं ऐसे ही रोज़ क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों छत्तीसगढ़ और विज्ञान का। आप ज़रूर रोज़ देखिए मेरे वीडियो को और रिप्लाई भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलो देखते हैं रिवीजन में। पहला सवाल था पाली का जो प्रस्तर मंदिर है, प्रशस्त मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने। चीनी यात्री हेंग सांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कब की थी? तो वो 7वीं सदी में 639 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न जो था वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल की शासक का क्या नाम था? कौशल का जो शासक था वो महेंद्र था और दंडकारण्य का व्याघराज था, व्याघराज था। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया था। तो रतनपुर से राज्य मैं बताया था RPJ, ये क्रम है। आर से रत्नदेव, पी से पृथ्वी और जे से जाजलदेव। तो ये सीरीज है। तो यहाँ पृथ्वीदेव प्रथम है, जाजलदेव प्रथम है, रत्नदेव द्वितीय है, प्रथम नहीं द्वितीय है। के बाद में आएंगे फिर प्रताप। तो ये क्रमशः जाजलदेव आएंगे, उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजलदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर अंतिम में प्रताप आएंगे RPJ। कौन सी कलचुरी राजा ने पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था? तो वो है जाजलदेव प्रथम, जो त्रिपुरी से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, वहाँ से स्वतंत्रता कर लिया था, आज़ाद कर लिया था अपने राजवंश को, और सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे जिसमें अपने स्वयं के नाम अंकित करवाए थे, गज शार्दुल और श्रीमद जाजलदेव। छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित हैं। इस मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो आहत मुद्रा है। इसे पंचमार्क भी कहते हैं, पंचमार्क भी कहते हैं। कौन सा? आहत मुद्रा को पंचमार्क मुद्रा भी कहते हैं, पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। 7वां प्रश्न है पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? तो वो मुक्तापुर प्रतापगढ़ था। मुक्तापुर प्रतापगढ़ के नाम से पंडरिया कुछ समय जाना जाता था। छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर जो एगन्नू है उन्होंने किन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी? तो वो बरार पांडे की सहायता के लिए पोतदार और अंत में नीचे में अमीन की नियुक्ति किया था। पोतदार जो था वो क्या करता था? रजिस्टर तैयार करता था, और उसकी सहायता के लिए पोतदार था जो आय का हिसाब किताब करता था, खजांची था। और अमीन क्या करता था? तो अमीन जो है ये गणना कार्य करता था, गणना कार्य। तो इस तरह से 3 पद को पूछा गया था, और जो अमीन होता है एक पद की नियुक्ति करते हैं वो पांड्या है। किस राजवंश के काल में से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण किया गया? तो निर्माण माना जाता है पांडु वंश को। कौन सा वंश को माना जाता है? पांडु वंश को। पांडु वंश से ही छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण तो हो रहा है दोस्तों, उसी समय से माना जाता है। राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था। तो पंचकुल नामक संस्था के कंट्रोल में कलचुरी था, कलचुरी राजवंश ये पंचकुल के कंट्रोल में होता था। तो ये था आज के आपके 10 प्रश्न। मैं दोस्तों रोज़ 2 क्वेश्चन सीरीज ला रहा हूँ, पहला विज्ञान से ला रहा हूँ और दूसरा छत्तीसगढ़ से रोज़ ला रहा हूँ। यदि चाहते हो कि आप भी मेरे विज्ञान और छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन सीरीज अटेंड करें तो क्लास एकेडमी में जाइए आप, और वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ मेरा जो वीडियो है वो मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें ताकि रोज़ आपको मिलती रहे। और लाइक करना न भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर कल अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ।